आज का जो पहला वचन है हम पढ़ेंगे बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3, नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसकी 5 आयत से। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 3 वर्स 5 and 6 लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सभी कहे हालेलुया। कहता तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। आपको पता है जो परमेश्वर यहोवा का जो हार्ट है, जो परमेश्वर पिता का मन है, उसका मन हमारे लिए बाइबल में लिखा, उसकी सारी योजनाएं हमारे लिए भले की है। हालेलुया। परमेश्वर का जो मन है, पिता का जो मन है, उसका मन है कि वो हमारे रास्तों को सीधा करे। उसका मन ये है कि हम उस मार्ग पर चलें जिस मार्ग में ब्लेसिंग्स होती हैं। वो मार्ग जिस मार्ग में परमेश्वर यहोवा की ब्लेसिंग्स पाई जाती हैं, जो मार्ग सीधा है, जो मार्ग इजी है, और उस मार्ग में परमेश्वर यहोवा की ब्लेसिंग्स है। उस मार्ग में परमेश्वर यहोवा का मसा है, उस मार्ग में परमेश्वर यहोवा की ग्रेस है, और वो हर चीज है जो हमारी भलाई के लिए बनाई गई है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा चाहते हैं कि हम उस मार्ग पे चलें, हम ऐसे चलें कि हम ठोकर को ना खाएं। वो मार्ग जिसमें शैतान आप पर अटैक नहीं कर सकता, वो मार्ग जो इजी है, जो ब्लेसिंग से भरा हुआ है, वो मार्ग जो परमेश्वर यहोवा के नजदीक हमें लेके जाता है। आपको पता, जब परमेश्वर यहोवा इजराइलियों को इजिप्ट से लेके आ रहे थे, परमेश्वर यहोवा ने अपने बाइबल में लिखा, अपने सामर्थी हाथ के द्वारा जो इजराइली थे, जो बंदुआई में थे, वो वहां बंदी बने हुए थे, उनके गुलाम बने हुए थे। जब इजराइलियों को गुलामी में से निकाल कर लेके परमेश्वर यहोवा का लिखा उसका सामर्थी हाथ इजराइलियों को इजिप्ट से, मिस्र से लेके आ रहा था, तो लिखा परमेश्वर यहोवा ने उनके लिए सीधा मार्ग निकाला था। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा का सामर्थी हाथ उन्हें लेके आ रहा था, मगर जिस मार्ग से परमेश्वर यहोवा का सामर्थी हाथ इजराइलियों को लेके आ रहा था, वो मार्ग सीधा था। वो मार्ग क्या था? वो रास्ता क्या था? सीधा था, वो इजी था, और वो ब्लेसिंग से भरा हुआ मार्ग था। परमेश्वर यहोवा ने कहा इजराइलियों को, वो कहता, मैं तुम्हें इजिप्ट से निकालूंगा, मैं तुम्हें मिस्र से निकालूंगा, मैं तुम्हें गुलामी से निकालकर उस देश में लेके जाऊंगा जिस देश में क्या लिखा? दूध और शहद की नदियां बहती हैं। द लैंड ऑफ ब्लेसिंग, द लैंड ऑफ ब्लेसिंग, द लैंड ऑफ ओवरफ्लो, जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। और जब आप डीप स्टडी करते हैं बाइबल की, तो जो मिस्र से इजराइल का रास्ता, कनान का रास्ता था, वो सिर्फ 40 दिन का था। हालेलुया। वो सिर्फ 40 दिन का रास्ता था। इट मीन्स वो रास्ता स्ट्रेट था, वो रास्ता इजी था, वो रास्ते में ब्लेसिंग्स थी, और वो रास्ता
ऐसा था कि जैसे जैसे वो उस रास्ते पे चलते जा रहे थे, होना ये चाहिए था कि वो परमेश्वर यहोवा के और नजदीक चलते जाए। वो कहता मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा, परंतु कब सीधा मार्ग निकालेगा? वो कहता तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। जब हमारा संपूर्ण भरोसा परमेश्वर यहोवा पर होता है, तब वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। परंतु जब हमारा भरोसा हमारी बुद्धि पर, हमारे पैसे पर, हमारी एक्सीलेंस पर, हमारे दोस्तों पर, हमारी फैमिली पर, खुद पर हमारा भरोसा होता है, तब हमारे मार्ग टेढ़े और मेढ़े हो जाते हैं। हालेलुया। परंतु वो कहता जब तू संपूर्ण मन से अपना भरोसा परमेश्वर यहोवा पर रखेगा, मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। परमेश्वर यहोवा का दास होने के नाते मैं आज डिक्लेयर करता हूं, तुम्हारे रास्ते सीधे हो जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे हो जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। तुम्हारे टेढ़े मेढ़े रास्ते सीधे हो जाएं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। वो कहता तू अपनी समझ पर भरोसा ना रखना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। परमेश्वर यहोवा ने जो मार्ग था वो 40 दिन का उनके लिए रखा था। हमें कैसे पता चलता है? परमेश्वर ने जब उन्हें निकाला, इजिप्ट से निकाला, परमेश्वर ने उन्हें बेस्ट दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने जो कुछ परमेश्वर के पास था, परमेश्वर ने उन्हें बेस्ट दिया। परमेश्वर ने क्या बेस्ट दिया उन्हें? परमेश्वर ने उन्हें बेस्ट लीडर दिया। हालेलुया। उसने बेस्ट लीडर दिया। कौन सा लीडर? मूसा उसने उन्हें दिया। मोसेस वो बेस्ट था उस टाइम पे। परमेश्वर ने 40 साल उसे महलों में रखा, राज घराने में रखा, और 40 साल परमेश्वर ने उसे जंगलों में रखा। उसने मूसा की बेस्ट ट्रेनिंग करवाई, बेस्ट ट्रेनिंग। परमेश्वर ने उन्हें बेस्ट अपोस्टल, बेस्ट पास्टर, बेस्ट प्रॉफिट और जो बेस्ट क्वालिटीज थी, परमेश्वर यहोवा ने मूसा में डालकर उन्हें एक बेस्ट लीडर दिया। हालेलुया। उनका रास्ता परमेश्वर ने उनके लिए सीधा मार्ग दिया। एक ऐसा लीडर दिया परमेश्वर ने जो उन्हें सीधा लेकर चले, जो उन्हें उस मार्ग पर लेके चले जो सीधा है, जो इजी है। क्योंकि मूसा ने उसने 40 साल जंगलों में रहकर गुजारे थे, भेड़ और बकरियों को चराते हुए। हालेलुया। वो बेस्ट लीडर था, वो आत्मा से भरा हुआ लीडर था, वो परमेश्वर को उसने रूबरू देखा था। हालेलुया। परमेश्वर ने अपना बेस्ट लीडर उन्हें दे दिया। जो बेस्ट उसके पास था उसने इजराइलियों को दिया। क्यों? ताकि उनके लिए सीधा मार्ग निकले, उनकी यात्रा इजी हो। क्योंकि मूसा उन रास्तों में से ऑलरेडी निकल चुका था। मूसा को पता था वो रास्ते कैसे हैं, उनमें क्या कठिनाइयां आ सकती हैं और उन कठिनाइयों को कैसे इजी करना है, मूसा को पता था। उसने अपना बेस्ट लीडर दिया। फिर उसने, परमेश्वर यहोवा ने उन्हें बेस्ट खाना दिया, उन्हें हेवनली फूड दिया। वो खाना एवरी सिंगल डे जो उनका खाना होता था, जो फूड होता था, वो सीधा हेवन से नीचे आता था। हालेलुया। द बेस्ट फूड, बेस्ट फूड जो कभी किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं खाया था, जो कभी किसी इंसान ने नहीं खाया था। वो बाइबल में लिखा, स्वर्ग दूतों का भोजन उन्हें दिया गया। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट।
परमेश्वर ने उनके मार्ग को सीधा करने के लिए, ताकि उनके अंदर वो हेवनली मसा, वो हेवनली बल, वो स्वर्गीय बल उनकी बॉडी के अंदर आ जाए। परमेश्वर ने उन्हें हेवनली खाना दिया, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने बेस्ट मिरेकल्स उन्हें दिए। बेस्ट मिरेकल, ऐसे मिरेकल परमेश्वर ने किए जो मिरेकल पहले कभी नहीं किए गए थे। परमेश्वर यहोवा ने जो फिरौन था और जो इजिप्ट के लोग थे, उनके सब पहलोठों को मार दिया। परमेश्वर ने जितनी मिस्र में नदियां थी, जितनी इजिप्ट में नदियां थी, उनके पानी को लहू बना दिया। ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ था। पहली बार जो ह्यूमन हिस्ट्री थी, ऐसे बड़े मिरेकल्स दिखाए गए थे। एक बड़ा मिरेकल परमेश्वर ने दिखाया कि समुद्र को 2 भाग कर दिया। उसका पानी ऐसे रुक गया जैसे लिखा है कि दीवार खड़ी कर दी। परमेश्वर ने ऐसे जो लाल समुद्र का पानी था, एक दीवार की नाई खड़ा कर दिया। और जो इजरायली थे, लिखा वो सूखी धरती पर अपने पांव को रखकर निकल गए उस समुद्र के बीच में। एक माइटी मिरेकल एंड द बेस्ट मिरेकल, जो इससे पहले कभी ना किसी ने सुना था, ना कभी किसी ने देखा था। ऐसे बड़े मिरेकल परमेश्वर यहोवा ने इजरायलियों के बीच में किए। द बेस्ट मिरेकल्स, बेस्ट मिरेकल्स परमेश्वर ने उन्हें बेस्ट लीड करने वाले दिए। कौन था जो इजरायलियों को लीड कर रहा था? लिखा, दिन में परमेश्वर यहोवा बादल में होकर इजरायलियों के आगे आगे चलता था और रात को आग का खंभा बनकर उनके आगे आगे चला करता था। इससे बेटर क्या हो सकता है कि परमेश्वर यहोवा खुद उन्हें लेकर जा रहा था। हालेलुया। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। परमेश्वर यहोवा ने कोई एंजल नहीं भेजा, परमेश्वर यहोवा खुद धरती पर उतर आया और उनके आगे आगे चला करता था। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा उनके मार्गों को, उनके रास्तों को सीधा कर रहा था। उनके लिए खुद सीधा मार्ग निकाल रहा था और उस सीधे मार्ग के ऊपर खुद उनके आगे आगे चलकर उन्हें लेकर जा रहा था। इससे बेटर क्या हो सकता है कि परमेश्वर यहोवा खुद उनके आगे चल रहा है। हालेलुया। वो कहता, अपनी समझ पे भरोसा ना रखना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। वो कहता, अपनी समझ का सहारा मत लेना, अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु परमेश्वर यहोवा पर पूरे मन से भरोसा रखना, और फिर वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। वो सीधे मार्ग पर चल रहे हैं। मूसा उनके आगे आगे बेस्ट लीडर, बेस्ट प्रॉफिट, बेस्ट अपोस्टल, और परमेश्वर यहोवा का आत्मा उनके आगे आगे चल रहा है। द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। हेवनली फूड उनको मिल रहा है। और उसके आगे क्या लिखा? कहता, ना तो उनके कपड़े पुराने हुए और ना उनकी जूतियां पुरानी हुई। बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सब कुछ सुपर नेचुरल उनकी लाइफ में चल रहा है। वो माइटी मिरेकल्स को देख रहे हैं, बड़े बड़े मिरेकल्स। फिरौन की सारी सेना परमेश्वर यहोवा ने मार दी। बेस्ट ऑफ द बेस्ट। सीधा मार्ग परमेश्वर यहोवा ने उनके लिए निकाला और वो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। मगर फिर क्या हुआ? A little delay. Hallelujah. Delay is very dangerous. Delay is very dangerous. एक छोटी सी परीक्षा उनके ऊपर आई, छोटी सी परीक्षा उनके ऊपर आई। क्या हुआ? परमेश्वर यहोवा ने मूसा को बुला लिया। परमेश्वर ने कहा कि ऊपर पहाड़ पर चढ़ा मूसा,
और मैं तुझसे बातें करूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो उनके मध्य में हो रही थी। और परमेश्वर यहोवा ने मूसा को बुलाया और मूसा पहाड़ पर चढ़ गया और लिखा वो 40 दिन और 40 रात परमेश्वर यहोवा की प्रेजेंस में बैठा है। अब वो तो परमेश्वर यहोवा की प्रेजेंस में बैठा है, परंतु जो इजरायली नीचे हैं वो परमेश्वर यहोवा की प्रेजेंस में नहीं बैठे। हालेलुया। वो परमेश्वर यहोवा की प्रेजेंस में नहीं है और वो प्रेयर और फास्टिंग में भी नहीं है। लिखा मूसा 40 दिन और 40 रात परमेश्वर यहोवा की प्रेजेंस में रहा और ना उसने 40 दिन कुछ खाया और ना उसने 40 दिन कुछ पिया। हालेलुया। सुपर नेचुरल चीजें मूसा की लाइफ में हो रही है। और नीचे जो लोग बैठे हैं, जो इजरायली बैठे हैं, उन्हें भी चाहिए था कि अगर मूसा परमेश्वर यहोवा की प्रेजेंस में बैठा है तो हम भी प्रार्थना में बैठ जाएं। हालेलुया। परंतु वो प्रार्थना में नहीं बैठे, वो प्रार्थना में नहीं है, वो फास्टिंग में नहीं है, उनका भरोसा परमेश्वर यहोवा पर नहीं है। और छोटा सा डिले आया, सिर्फ 40 दिन मूसा को हुए हैं पहाड़ पर चढ़े हुए और नीचे अब वो अपने दिमाग का सहारा ले रहे हैं, वो अपनी समझ का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। और उन्हें लग रहा है कि शायद मूसा को पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं मूसा मर गया या मूसा भाग गया, उन्हें पता नहीं। और वो अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि पता नहीं मूसा को क्या हो गया, क्या हम जंगल में रह जाएंगे, क्या हम जंगल में मर जाएंगे, हमें तो पता नहीं है वो देश कहाँ है जिसे परमेश्वर यहोवा ने वादा किया है कि वो हमें लेके जाएगा उस कंट्री में। अब वो अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं और हम देखते हैं कि वो समझ का सहारा लेके क्या करें। द बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन की किताब, उसका 32 अध्याय। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 32। निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय। मैं एक आयत से आपके लिए पढ़ूंगा। लिखा, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते क्या हुआ है। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी स्त्रियां और बेटे बेटियों के कानों में से सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने उनके कानों से सोने की बालियों को उतारा और हारून के पास ले आए। हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया और एक बछड़ा ढाल कर बनाया और टाकी से गड़ा। तब लोग कहने लगे, हे इज़राइल, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। हालेलुया। कैन यू सी? क्या आप देख रहे हैं यहां पर क्या हुआ? अभी 40 दिन हुए हैं, 40 दिन सिर्फ हुए हैं। मूसा उनके साथ आगे आगे चल रहा है और मूसा ही नहीं आगे आगे चल रहा, परमेश्वर यहोवा खुद उनके आगे आगे चल रहे हैं। 40 दिन हुए हैं कि उन्होंने जो लाल समुंदर है उसे 2 भाग होते हुए देखा है। उन्होंने देखी है परमेश्वर यहोवा की सामर्थ, परमेश्वर यहोवा की पावर उन्होंने देखी है कि कैसे परमेश्वर यहोवा का सामर्थी हाथ उन्हें निकाल के लेके आया है। और आपको पता क्या, आज भी उस टाइम पे भी वो हेवनली फूड खा रहे हैं।
एवरी डे हेवन से उनके लिए मन्ना उतर रहा है, और वो एवरी डे एक मिरेकल को देख रहे हैं कि हेवन से स्वर्गदूतों का फूड, स्वर्गदूतों का खाना उनके लिए उतर रहा है, और उस खाने को वो खा रहे हैं। मगर एक छोटी सी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आई, डिले। छोटा सा डिले आया और उन्होंने वेट नहीं की, और क्या हुआ, एक बछड़ा बना लिया, सोने का बछड़ा बना लिया, और अब वो क्या उसके आगे डांस कर रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं, नाच रहे हैं, उस बछड़े के लिए गा रहे हैं, उस मूर्ति के आगे झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, वर्शिप कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, देख इज़राइल, तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र से निकाल लेके आया वो यही है। वो परमेश्वर यहोवा को भी भूल गए हैं, वो मूसा को भी भूल गए हैं जो उन्हें लेके आया। और वो क्या कह रहे हैं कि ये मूर्ति है, ये बछड़ा है, ये डीमन है, ये दुष्ट आत्मा है जो इज़राइल तुझे मिस्र में से निकाल ले आई है। परमेश्वर यहोवा पर पूरे मन से भरोसा रखना, अपनी समझ का सहारा मत लेना। इजरायली क्या कर रहे हैं, अपनी समझ का सहारा ले लिया। इतने मिरेकल्स देख के भी, बड़े मिरेकल्स देख के भी, और मिरेकल अभी खत्म नहीं हुए, अभी चल रहे हैं। मन्ना वो एवरी डे खा रहे हैं। आप देख रहे हैं, जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं तो क्या होता है। उस बछड़े को जिसको उन्होंने अपने हाथ से बनाया है, उस मूर्ति को अपने हाथ से बनाया है, वो कहता है देख इज़राइल, ये तेरा परमेश्वर जो तुझे मिस्र से निकाल ले आया है। छोटी सी प्रॉब्लम उनसे सहन नहीं कर हुई, थोड़ी देर वेट नहीं कर हुआ उनसे, और जब आप आगे पढ़ते हैं थोड़ी ही देर बाद जब वो भी वर्शिप कर ही रहे थे तो मूसा उतर आया नीचे। हालेलुया। बहुत सारे बिलीवर्स हैं जिनकी सिर्फ टेस्टिमनी, उनकी ब्लेसिंग उन्हें मिलने ही वाली होती है और वो पाप में गिर जाते हैं। बहुत नजदीक उनकी टेस्टिमनी होती है और वो सरेंडर कर देते हैं शैतान के आगे। उन्हें क्या करना चाहिए था, जब डिले आ गया, जब वो वेट कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए था, उन्हें प्रार्थना में जाना चाहिए था, उन्हें फास्टिंग में बैठना चाहिए था। मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना परमेश्वर ही बदल लिया। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर यहोवा में अपना फेथ नहीं डाला, परंतु उस बछड़े में अपना फेथ डाल दिया, अपना भरोसा, अपना विश्वास उस मूर्ति में डाल दिया कि यही है जो तुझे लेके आया है। हालेलुया। अपना जो फेथ है, अपना विश्वास उस मूर्ति में डाल दिया, उस डीमन में डाल दिया। एंड यू नो व्हाट, जब लोग अपना विश्वास एक डीमन में, एक फेक गॉड में डाल देते हैं, और कई बार होता है कि वो फेक गॉड, वो डीमन, वो दुष्ट आत्मा जो आप मांगते हैं वो आपको दे देती है। हालेलुया। वो आपको दे देती है जो चीज, जो पैसा, जो फेम, जो दौलत, जो शोहरत आप मांगते हैं वो आपको दे देती है। परंतु होता क्या है, जो परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ में होता है वो उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। आज यूके में तो नहीं, मगर जब आप इंडिया में देखते हैं, न्यूज़पेपर में बड़ी बड़ी एड लगती है, और जब आप किसी बस स्टैंड के पास जाते हैं, बड़ा फ्लैक्स लगा हुआ होता है, मनचाहा प्रेम पाए। हालेलुया।
बाबा बंगाली, देखा आपने? टीवी में भी आती है ऐड, इंटरनेट पे भी ऐड आती है। वशीकरण करें, मुट्ठीकरण करें। वो क्या है? Those are demons, वो दुष्ट आत्माएं हैं। वो जो लोग हैं जो बाबा बंगाली और तांत्रिक, पता नहीं, तो नाम ही ऐसे रखते हैं ना, बंदे की हंसी छूट जाती है। आजकल टीवी पे भी आते हैं। हालेलुया। वो टीवी पे भी आते हैं और नंबर चल रहा होता है। और विश्वासियों की जब प्रार्थनाओं का आंसर नहीं आता तो अंदर से वो डीमन कहता है, कर इसको, बाबे बंगाली को फोन कर। ऐसा ना हो तेरी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो जाए। हालेलुया। और विश्वासी क्या कहते हैं? ये तेरा परमेश्वर है जो तुझे मिस्र से निकाल लिया है। आप शेयरिंग में रहते हैं, आपके साथ कोई लड़की रहती है, कोई लड़का रहता है, जॉब नहीं मिलती, फलानी जगह है, वहां एक पंडित बैठता है, उसके पास चलते हैं। कुछ नहीं, उपाय करना बस। उपाय, वो कुछ गलत नहीं होता, वो जादू टोना नहीं होता, बस उपाय करना। बस मछलियों को वो देगा, वो मछलियों को डाल देना है। आप ऐसा फंसोगे, जनरेशंस लग जाएंगे निकलने में उससे। जनरेशंस लग जाती हैं उसमें से निकलने। वो कहता ये तेरा परमेश्वर है जो तुझे मिस्र में से निकाल ले आया है। आज बिलीवर्स की लाइफ में 100 अदर टेस्टमनीज होती है, मगर अगर एक प्रार्थना का आंसर नहीं आता तो हम इधर उधर देखना स्टार्ट कर देते हैं। परमेश्वर को ट्राई करते हैं बदलने की। चलो उधर से भैन जी राम आना चाहिए, ऐसे कहती है ना, भैन जी जाने तो जहां चल जाओ, कोई नहीं, बाद चो फिर चल जाओ, चर्च भी चल जाओ, कोई नहीं, केड़ा रोकते हैं। वो डीमन आपकी लाइफ से जो ले आओगे ना, उस पंडित से, उस तांत्रिक से पकड़ के, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा आपको उस डीमन को अपनी लाइफ में से निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने अपनी समझ का सहारा लेकर अपनी डेस्टिनी उसके हाथों में दे दी है। जो परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ में था, आपने पकड़ के उस डीमन के हाथ में दे दिया। काम तो हो गया आपका, एक काम तो आपने करवा लिया, मगर हजारों ब्लेसिंग्स जो परमेश्वर यहोवा ने आपके लिए रखी थी, वो आपको अब नहीं मिलेंगी। और स्ट्रगल जो आएगा उसके साथ, आप सोच नहीं सकते, ऐसे बड़े बड़े स्ट्रगल्स आपकी लाइफ में आ जाएंगे। आप जाओगे एक बुद्ध के आगे, एक मूर्ति के आगे, आप एक बार माथा टेकोगे और 10 साल वो आपके ले जाएगा। 10 साल आपके डिस्ट्रॉय कर देगा, 20 साल डिस्ट्रॉय कर देगा। और अगर आप परमेश्वर यहोवा के आगे सही रीति से नहीं गए तो आपकी जनरेशंस को वो डिस्ट्रॉय कर देगा। इतना डेंजरस है, इतना डेंजरस है। आपको पता, परमेश्वर जब उन्होंने उस बछड़े को वर्शिप किया, परमेश्वर यहोवा ने कहा, जितने तुम्हारे बीच में शूरवीर हैं, एक भी उस देश में एंटर नहीं होने पाएगा। और यही रीजन था, परमेश्वर यहोवा 40 साल उनको लेके नहीं गए उस कंट्री में। जितनी देर उस जनरेशन के सब वो लोग, सब शूरवीर योद्धा जो तलवार रखने वाले थे, मर नहीं गए, परमेश्वर उन्हें उस नेशन में नहीं लेके गए। इतना डेंजरस है अपनी समझ का सहारा लेना। इसलिए उनको 40 साल लग गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने तो उनके लिए सीधा मार्ग निकाला था,
40 दिन का, परंतु उन्होंने उस बछड़े की वर्शिप करके अपनी समझ का सहारा लेकर 40 दिन का मार्ग 40 साल का कर लिया। वो मार्ग 40 दिन का था, 40 साल का हो गया। वो कहता अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। मैं नहीं जानता आपकी लाइफ की क्या सिचुएशन है, मगर आप अपनी समझ से उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं। सालों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे। आपकी फैमिली नॉन बिलीवर है, आपको चर्च आने से रोकती है, आप अपने समझ का सहारा ले रहे हैं। परमेश्वर यहोवा के हाथों में दे दे, प्रेयर एंड फास्टिंग में बैठ जाएं। परमेश्वर यहोवा आपके लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, आप गेम्स कर रहे हैं, परमेश्वर यहोवा के हाथों में दे दें, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपके वीजे की प्रॉब्लम है और आप ऐसा स्पाउस ढूंढ रहे हैं जिसके साथ आप शादी करके अपना वीजा सॉर्ट आउट कर लें, आप डिस्ट्रॉय कर लेंगे अपनी लाइफ को। परमेश्वर यहोवा के हाथों में दे दें, वो तुम्हारे लिए सीधे मार्ग को निकाल देगा। आपको जॉब नहीं मिल रही, आप इधर उधर ट्राई कर रहे हैं, आप ऐसे काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, आप परमेश्वर यहोवा के हाथों में दे दें, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकाल देगा। आपकी फैमिली में प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, बच्चों और माता पिता की नहीं बनती, आप ट्राई कर रहे हैं अपनी समझ का सहारा लेकर। नो, परमेश्वर यहोवा के हाथों में दे दें, वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कहता अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु उसके ऊपर संपूर्ण मन से उसके हाथों में अपनी सिचुएशंस को दे देना, और वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आपको पता है, जब आप प्रार्थनाओं में बैठते हैं, आप फेथ से परमेश्वर यहोवा के आगे प्रार्थना करते हैं, तो बाइबल में क्या लिखा है? प्रभु यीशु ने कहा, कहता जो भी तुम मेरे पिता से मेरे नाम से प्रार्थना में मांगोगे, वो क्या तुम्हें दे दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता, आप एक ऐप पे पिज्जा ऑर्डर करते हो, आप ऐसे नहीं करते आपने ऐप खोली, पिज्जा ऑर्डर किया और पिज्जा आपके आगे आ गया। नो, आप ऐप पर जाते हो, आप पिज्जा ऑर्डर करते हो, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है और वहां काम स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। आप ऑर्डर करके दूसरे कामों में लग जाते हो, आप उस प्रोसेस को देख नहीं पाते, प्रोसेस क्या चल रहा है उधर, मगर आपकी आंखों के पीछे प्रोसेस चल रहा है, बंदे लगे हुए हैं। हालेलुया। वो बंदे लगे हुए हैं अपने काम में और आप अपना काम कर रहे हो। आपने ऑर्डर कर दिया है पिज्जा, आप उस शॉप पर जाकर नहीं देखते कि क्या वो मेरा पिज्जा बना रहे हैं। आपको फेथ होता है कि अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया है, आपका पिज्जा घर पे डिलीवर हो जाएगा। ऐसे ही होता है। आप डोमिनोज को तो ट्रस्ट करते हो, मगर हेवन को ट्रस्ट नहीं करते। बिलीवर्स का ये हाल है, वो डोमिनोज को तो ट्रस्ट करते हैं कि अगर हमने डोमिनोज की वेबसाइट पे जाकर, उनकी ऐप पर जाकर पिज्जा ऑर्डर किया है, पिज्जा आ जाएगा, बंदे काम पे लगे हुए हैं, पिज्जा 45 मिनट्स में मेरे घर में डिलीवर हो जाएगा। मगर जब आप प्रार्थना करते हो, आप हेवन पे बिलीव नहीं करते कि मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है, स्वर्गदूत काम पर लग चुके हैं, टाइम तो लगेगा मगर मेरी प्रार्थना का आंसर डिलीवर हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया।
जब आप विश्वास के साथ यीशु के नाम में प्रार्थना करते हो तो आपका ऑर्डर हेवन में प्लेस कर दिया जाता है। हालेलुया। स्वर्गदूत आपकी प्रार्थना में जो आपने मांगा है वो उस काम पर लग चुके हैं। उस प्रार्थना का आंसर जो भी उसका बाय प्रोडक्ट है वो बनाने में लग चुके हैं। अब सिर्फ डिलीवरी आनी बाकी है। हालेलुया। और यीशु के नाम में आपकी डिलीवरी आएगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपके प्रार्थनाओं का आंसर आएगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। 2026 में आप अपनी प्रार्थनाओं के आंसर को पाओगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपने क्या करना है? आपने बिलीव करना है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है। जैसे जब आप Amazon पर ऑर्डर करते हो तो आप ऑर्डर करते हो, आपको पता है प्राइम डिलीवरी कल को आ जाएगी। आपकी प्रार्थनाओं का आंसर लेकर हेवन से स्वर्गदूत चल पड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने बिलीव करना है। Those who believe will receive. Hallelujah. अगर आप बिलीव करोगे आप रिसीव करोगे, मगर आप बिलीव नहीं करोगे तो आप अपनी डेस्टिनी को शैतान के हाथ में दे दोगे और वो आपकी प्रार्थना का आंसर तो दे देगा मगर आपकी डेस्टिनी फिनिश हो जाएगी। जो ग्लोरी परमेश्वर ने आपके लिए रखी है वो खा जाएगा। जो आपकी जनरेशंस की ग्लोरी परमेश्वर ने रखी। परमेश्वर का प्लान आपकी लाइफ सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, आपकी पुश्तों के लिए, आपकी जनरेशंस के लिए उसका प्लान है। और जब उसका प्लान आपकी लाइफ में आएगा तो सिर्फ आपकी लाइफ में नहीं, आप जनरेशंस में उसकी ब्लेसिंग को देखोगे। आप देखोगे आपके बच्चे, आपके पोते, आपके पड़पोते कैसे माइटिली राइज अप हो जाएंगे, वो ग्लोरी में राइज होंगे। आपके परिवार में, आपकी जनरेशंस में किसी ने सोचा नहीं होगा जो आपके बच्चे, आपके पोते, आपके पड़पोते करेंगे। और जो ग्लोरी आपकी लाइफ में भी आएगी वो भी अमेजिंग होगी इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मगर आपने क्या करना है? आपने वेट करना है। जब प्रार्थना में जाओ कहो परमेश्वर मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है। Amazon से ज्यादा मैं बिलीव करता हूं हेवन में, डोमिनो से भी ज्यादा मेरा बिलीव हेवन में है। उससे ज्यादा बिलीव, विश्वास आपने यीशु में रखना है। टाइम लगेगा मगर आंसर परमानेंट होगा। हालेलुया। ग्लोरी बड़ी होगी, आंसर बड़ा आएगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपको पता, जब आप प्रार्थना करते हो, आप एक छोटी चीज के लिए प्रार्थना करते हो। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को देखते हैं वो कहते हैं क्या यार छोटी सी चीज मांग ली इसने। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं? कहते इसने तो छोटी सी अपने लेवल के हिसाब से प्रार्थना की है, परंतु आंसर मैं अपने लेवल के हिसाब से दूंगा। हालेलुया। और बड़ी चीज बनने में टाइम लगता है। हालेलुया। बड़ी चीज बनने में टाइम लगता है, मगर जब वो आती है ग्लोरी बड़ी होती है और आपका आनंद भी बड़ा होगा इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपकी ग्लोरी भी बड़ी होगी इन द नेम ऑफ जीसस। आप देखेंगे, आप देखेंगे, आप देखेंगे और आप इसी साल में देखेंगे, आप इसी साल में देखेंगे। परमेश्वर ने दाऊद को कहा, कहता तेरा अभिषेक मैंने इज़राइल का राजा होने के लिए किया है, और दाऊद उधर भेड़ बकरियां चार रहा है। हालेलुया।
अगर दाऊद मांगता तो वो अपने लेवल के हिसाब से मांगता, परंतु परमेश्वर ने जो उसे दिया वो परमेश्वर यहोवा के लेवल से था। आपको पता है जो बेंजामिन नेतन्याहू आज भी इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, वो दाऊद के घराने से है। हालेलुया। आज तक परमेश्वर यहोवा ने जो ब्लेसिंग उस घराने को जो दाऊद को दी थी, उसने कहा तेरे गद्दी पर बैठने वालों की कमी कभी नहीं होगी। आज तक इजराइल की राजगद्दी पर जो बैठता है वो दाऊद के वंश से होता है। यू कैन ट्रस्ट हिम, यू कैन बिलीव हिम। अगर उसने दाऊद के घराने से जो वायदा किया आज तक वो उसको पूरा कर रहा है, अगर उसने आपको कोई वादा किया है तो वो कैसे पूरा ना किया करेगा। हालेलुया, वो करेगा। मगर मूर्तियों के आगे नहीं झुकना है। हालेलुया। अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, पंडितों के पास नहीं जाना है, तांत्रिकों के पास नहीं जाना, बाबे बंगाली के पास नहीं जाना। हालेलुया। उसके पास जाना है जो सनातन परमेश्वर यहोवा है। लिखा ही इज ओल्डर देन द एज, ही इज ओल्डर देन द एज। टाइम के बनने से पहले उसने कहा मैं हूं। जब टाइम बना नहीं था तब भी परमेश्वर यहोवा था। आप इतने बड़े परमेश्वर यहोवा को मानने वाले हो। उसका आत्मा मुझसे कह रहा है कि जैसे मैं इजराइलियों के आगे आगे चला करता था, आज के बाद मैं तेरे भी आगे आगे चलूंगा। रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव करो इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपने क्या करना है? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। आपकी फैमिली परमेश्वर में नहीं है, आप प्रार्थना करोगे, फास्टिंग करोगे। आपकी वाइफ परमेश्वर में नहीं है, आप फास्टिंग करोगे, प्रेयर करोगे। आपका हस्बैंड परमेश्वर में नहीं है, आप प्रेयर करोगे, आप फास्टिंग करोगे। और आप देखोगे कैसे परमेश्वर यहोवा आपकी फैमिलीज को चेंज कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर ने कहा था जब ये न्यू ईयर था, उसने कहा था जो 2026 है ये साल है द ईयर ऑफ आंसर्ड प्रेयर्स। हालेलुया। द ईयर ऑफ मैनिफेस्टेशंस। अब मैनिफेस्टेशंस को देखोगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आपने पूरे मन से, तन से, पूरी स्ट्रेंथ से परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना है और इजराइलियों वाली गलती नहीं आपने करनी। हालेलुया।